हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की वीडियो में भारत के प्रमुख राज्यों के राज्यपाल और गवर्नर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री और गवर्नर वाला जो वीडियो रहेगा, ये अब तक का 2021 अब तक का सबसे अपडेटेड वीडियो है। जितने भी चेंजेस हुए पूरे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। गाइस, जितने भी पीडीएफ है, जैसा कि एमपी करंट अफेयर हमने डाला था नेशनल लेवल का, जो कि फरवरी जनवरी, और इसके अलावा आत्मकथा वाला वीडियो डाला था, बुक्स वाला। इसके अलावा गाइस हमने दादा साहब फाल्के पुरस्कार वाला वीडियो डाला था। इन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको एक साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी जो पीडीएफ है वो एक साथ कल या परसों में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस, इससे पहले आपको बता दें, हम आगे बढ़े कि देखिए 2020 का पूरा जो करंट अफेयर है इसका निचोड़ आपको मिलेगा। 2 वीडियो में पूरा 2020 के टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है और ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए आपको बताना है, दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। सही जवाब क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर हम जो है एमसीक्यूज के रूप में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हम आपको बता दें। सबसे पहला हमारा राज्य पंजाब। गाइस, पंजाब जो राज्य है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी है आपकी चंडीगढ़। याद रखिएगा, पंजाब राजधानी चंडीगढ़ है। इसके अलावा यहाँ की अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो ये है आपके वीपी सिंह बदनौर। वही बात करें हम मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री है यहाँ के अमरिंदर सिंह। इनके बारे में आप याद रखिएगा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह। किस पार्टी के ये कांग्रेस पार्टी के। वैसे अगर हम पंजाब के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा राज्यसभा की 7 सीटें हैं, वहीं विधानसभा की 117 सीटें हैं। और आप याद रखिएगा पंजाब के बारे में स्पेशली। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेट की ओर। गाइस, नेक्स्ट जो स्टेट निकल कर आ रहा है ये आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी है शिमला। शिमला गाइस, यहाँ की जो 2 राजधानियां हैं हिमाचल प्रदेश की, गर्मी में यहाँ की राजधानी शिमला होती है, और जो सर्दी का मौसम होता है उस टाइम पर धर्मशाला यहाँ की राजधानी रहती है। क्लियर है, 6 माह ये राजधानी रहती है। 6 माह आपकी शिमला और 6 माह के लिए धर्मशाला। तो आप याद रख सकते हैं, सर्दी और गर्मी दोनों के लिए। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय इनका नाम आप याद रखिएगा। और वर्तमान में मुख्यमंत्री है यहाँ के जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है, तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा। और किस पार्टी से है ये आपके, तो ये आपके बीजेपी पार्टी से है। और हम अगर आपको बताएं लोकसभा की सीटें कितनी है गाइस यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो 4 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें और 68 यानी 68 विधानसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला जो स्टेट निकल कर रहा है ये है आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जैसा कि आप सभी को बताइए जयपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो ये यहाँ के अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से है, याद रखिएगा। और अगर हम आपको बताएं थोड़ी सी और चीजें राजस्थान के बारे में, तो लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें है गाइस, और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इसके अलावा विधानसभा की 200 सीटें यहाँ पर है। याद रखिएगा, राजस्थान के लिए स्पेशली सरिस्का जो अभ्यारण्य आता है कई बार पूछा जाता है, ये आपका राजस्थान राज्य में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा। हरियाणा जो स्टेट निकल कर आ रहा है गाइस, इसकी राजधानी है आपकी चंडीगढ़। साथ में आपके यहाँ के जो राज्यपाल है इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ये है मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर याद रखिएगा किस पार्टी से आते हैं, तो ये आपके बीजेपी से आते हैं, मनोहर लाल खट्टर। गाइस, हरियाणा जो राज्य है यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की 5 सीटें यहाँ पर है, और विधानसभा की 90 सीटें यहाँ पर है हरियाणा राज्य में। चलिए नेक्स्ट स्टेट निकल कर आएगा हमारा उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी देहरादून है। देखिए, इसकी 2 राजधानियां हैं। सर्दी में इसकी राजधानी देहरादून रहती है, और गर्मी के टाइम पर इसकी राजधानी गैरसैंण रहती है। तो दोनों राजधानियों के नाम आप याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए कि उत्तराखंड की राजधानी जो है गर्मी में
कौन सी राजधानी उत्तराखंड राज्य की है, या उत्तराखंड राज्य की देहरादून के अलावा और कौन सी राजधानी है। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गाइस अगर हम बात करें उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में, तो ये है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। इनका नाम आप याद रखिएगा, बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड की गवर्नर है, राज्यपाल है। साथ ही मुख्यमंत्री की बात करें तो गाइस ये अभी हाल ही में बने हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, यहाँ के उत्तराखंड के अभी नए राज्य मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले कौन थे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे यहाँ के मुख्यमंत्री। इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही इस्तीफा दिया था गाइस, इस्तीफा दिया था उसके 1 दिन बाद इनको जो है उसी दिन शायद या 1 दिन बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं अब तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। साथ ही विधानसभा की 71 सीटें आती है उत्तराखंड के अंतर्गत। नेक्स्ट स्टेट निकल कर आ रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसा कि आप सभी को बताइए लखनऊ यहाँ की राजधानी है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, याद रखिएगा। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से आते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही। अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में, तो गाइस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो है ये 80 है। इसके अलावा राज्यसभा की सीटें 31 है और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 100। सॉरी, विधान परिषद है यहाँ पर, विधानसभा यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर, विधान परिषद भी यहाँ पर आपको याद रखना है। एक चीज आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं भारत के जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ओनली विधानसभा स्थित है। तो देखिए बड़े जो राज्य है वहां पर विधानसभा भी और विधान परिषद दोनों है, तो इसलिए ये डेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दोबारा से हम आपको बता दें लोकसभा की 80 सीटें यहाँ पर है, इसके अलावा राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 यानी 100 सीटें यहाँ पर है। डेटा अपडेट आप कर लीजिएगा, थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट स्टेट हमारा निकल कर आ रहा है, काफी आईएपी हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट स्टेट है आपका गुजरात। गुजरात की वर्तमान राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। साथ ही अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और विजय रूपाणी आते हैं बीजेपी पार्टी से। क्लियर है। तो बीजेपी पार्टी का नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी इनसे बन चुके हैं। याद रखिएगा लोकसभा की अगर हम सीटों की बात करें तो 26 सीटें हैं यहाँ से गुजरात में लोकसभा की। राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है गुजरात में और विधानसभा की जो सीटें हैं ये है यहाँ पर 182। नेक्स्ट जो स्टेट निकल कर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका इसकी जो राजधानी है ये आप सभी को बताइए भोपाल इसकी राजधानी है। साथ ही बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो ये आनंदीबेन पटेल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये है आपके शिवराज सिंह चौहान। गाइस ये एक चीज आप याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो है आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बात करें हम मध्य प्रदेश के बारे में तो गाइस मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है तो 29 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें हैं 230। डेटा आप अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की वर्तमान राजधानी आपकी मुंबई है। देखिए यहाँ पर 2 राजधानियां हैं, एक आपकी मुंबई और एक आपकी नागपुर। तो सर्दी में आप यहाँ की जो राजधानी रहती है वो नागपुर रहती है और गर्मी में मुंबई होती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ये आपके उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे याद रखिएगा किस पार्टी से आते हैं तो ये आपके आते हैं शिवसेना पार्टी से। क्लियर है। और लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, 19 राज्यसभा सीटें हैं और इसके अलावा विधानसभा की सीटें हैं 288। विधान परिषद की सीटें कितनी है तो ये है आपकी 78। नेक्स्ट स्टेट निकल कर आ रहा है गोवा। गोवा मोस्ट आईएमपी गाइस। गोवा याद रखिएगा, गोवा की राजधानी जो है ये आपकी पणजी है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये है आपके प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें गोवा के बारे में तो लोकसभा की कितनी सीटें, 2 सीटें लोकसभा की है, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें यहाँ पर है गोवा में।
नेक्स्ट स्टेट है आपका कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की राजधानी आप सभी को बताइए बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। साथ ही यहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल, उनका नाम है वाजूभाई वाला। तो याद रखिएगा वाजूभाई वाला यहाँ के वर्तमान में गवर्नर राज्यपाल है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये है BS येदियुरप्पा। याद रखिएगा BS येदियुरप्पा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। साथ ही यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिएगा गाइस, यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं ये 28 है कर्नाटक राज्य में, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधान जो सभा है इसकी 224 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें यहाँ पर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेट हमारा निकल कर आ रहा है केरल। केरल की वर्तमान में राजधानी आप सभी को बताइए तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा मुख्यमंत्री यहाँ के है वर्तमान में पिनरई विजयन। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अगर हम बात करें गाइस पिनरई विजयन की, तो ये जो है आप याद रखिएगा इनके बारे में काफी जो लोग हैं यहाँ पर इनके नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये किस पार्टी से आते हैं, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आते हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, यानी 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा की सीटें हैं। इसके अलावा विधानसभा की जो सीटें हैं इनकी संख्या है 141। नेक्स्ट स्टेट हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु की वर्तमान में राजधानी है चेन्नई। क्लियर है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है इडापल्ली के पलाना स्वामी। इनका नाम आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है, इडापल्ली के पलाना स्वामी यहाँ के राज्यपाल मुख्यमंत्री है और बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। दोनों के नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए यहाँ पर जो है लोकसभा की कितनी सीटें, तो 39 सीटें यहाँ की लोकसभा की है, 39, 18 सीटें राज्यसभा की है और विधानसभा की सीटों की संख्या है 234। अगला क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी रहेगी अमरावती। अमरावती यहाँ की राजधानी है। साथ ही यहाँ के जो राज्यपाल है ये BB हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी। याद रखिएगा जगमोहन रेड्डी जो कि YSR पार्टी से आते हैं और YSR कांग्रेस पार्टी से आते हैं। जगमोहन रेड्डी जो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 25 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं, 175 विधानसभा सीटें हैं और विधान परिषद सीटें हैं 58-58। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट से यहाँ की राजधानी क्यों है, यहाँ की राजधानी है रायपुर। रायपुर होने के साथ ही यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बस ये जो भूपेश बघेल है ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं, तो इनके बारे में आप डेटा याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में स्पेशली चीजों की, तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है आपका। लोकसभा सीटें कितनी है, यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, 5 राज्यसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर। नेक्स्ट स्टेट निकल कर रहेगा तेलंगाना। तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद राजधानी होने के साथ ही वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है आपके के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव वर्तमान में आपके तेलंगाना राज्य के जो है आपके मुख्यमंत्री है। तो इनके बारे में आप ये याद रखिएगा तेलंगाना। वैसे तेलंगाना की अगर हम बात करें कुछ और स्पेशली चीजों की, तो यहाँ पर जो है काफी सारी चीजें आपके एग्जाम में वैसे तो निकल कर आती हैं और इनके बारे में आप विशेष करके याद रखिएगा। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इनके नाम में। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री है यहाँ के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है झारखंड। झारखंड राज्य आपका निकल कर आ रहा है, इसकी राजधानी कौन सी, तो राजधानी है यहाँ की रांची और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल है इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, यहाँ के झारखंड राज्य के हेमंत सोरेन। और ये जो किस पार्टी से आते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, इससे ही आते हैं हेमंत सोरेन। और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें, 14 लोकसभा की सीटें हैं, 6 राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की जो सीटें हैं इनकी संख्या है 81 यानी 81। नेक्स्ट स्टेट है गाइड बिहार। बिहार की राजधानी आप सभी को बताइए पटना है। पटना होने के साथ ही यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में फागू चौहान, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है, राज्यपाल है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के हैं, बिहार स्टेट के। वैसे बिहार स्टेट आप याद रखिएगा कई बार इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार के बारे में, तो वैसे बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। याद रखिएगा बिहार के बारे में। अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में राजधानी है कोलकाता याद रखिएगा। और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है इनका नाम है जगदीप धनखड़। साथ ही मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है यहाँ की ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। और अभी जो है यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा। गाइस अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की, तो पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी है, 42 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटें कितनी है, तो 295 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेट हमारा निकल कर आ रहा है ओडिशा की वर्तमान में राजधानी है भुवनेश्वर राजधानी होने के साथ ही वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है आपके नवीन पटनायक वर्तमान में गवर्नर है। गाइस किस पार्टी से ये आते हैं नवीन पटनायक, तो ये बीजू जनता दल पार्टी है ये करके, तो यहाँ से ये आते हैं आपके बीजू जनता दल पार्टी से। बात करें आपके उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो इनकी संख्या है 21, राज्यसभा सीटें हैं आपकी 10 और विधानसभा जो सीटें हैं इनकी संख्या है 147। क्लियर है। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा सिक्किम निकल कर आ रहे हैं। सिक्किम की वर्तमान में राजधानी है गंगटोक आप याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो ये है आपके गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में मुख्यमंत्री है सिक्किम के और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। गाइस अगर हम बात करें मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के कि ये किस पार्टी से आते हैं, तो ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है, इससे ये आते हैं। साथ ही लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 ही सीट है यहाँ पर है और विधानसभा की 32 सीटें यहाँ पर है सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका असम स्टेट से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो दिसपुर यहाँ की राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। साथ ही मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है आपके सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री है। गाइस सर्बानंद सोनोवाल जो है ये किस पार्टी से आते हैं, तो ये आपकी बीजेपी पार्टी से आते हैं। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकसभा सीटों के बारे में असम की, तो असम में लोकसभा की सीटें कितनी है, 14 सीटें लोकसभा की हैं, साथ ही 7 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा की सीटों की संख्या है 126। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेट हमारा निकल कर आ रहा है मेघालय के बारे में आपको बताएं। यहाँ की राजधानी शिलोंग यहाँ की राजधानी है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन है, ये है आपके कोनराड संगमा। याद रखिएगा कोनराड संगमा वर्तमान में मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री है। ये किस पार्टी से आते हैं, तो नेशनल पीपल्स पार्टी है, इससे ये आते हैं कोनराड संगमा। लोकसभा की सीटें अगर हम आपको बताएं मेघालय राज्य में, तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें यहाँ पर है। अगला स्टेट है गाइस त्रिपुरा मोस्ट आईएमपी है और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। देखिए आपके एग्जाम में ज्यादातर राजधानी भी कभी कभार पूछ ली जाती है कि ये जो स्टेट है इसकी राजधानी क्या है। वर्तमान में गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा परिषद सीटें हैं। ये ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा स्टेट है जहां पर विधान परिषद नहीं है। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टाइप के आपके बनने वाले हैं, इसलिए एक एक चीज आप याद रखिएगा क्योंकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस, यहाँ के राज्यपाल है। साथ ही मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव, जो कि त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री। किस पार्टी से आते हैं ये आपके, तो ये भी आपके बीजेपी ही पार्टी से आते हैं। गाइस अगर हम आपको बताएं त्रिपुरा के बारे में, यहाँ पर कितनी लोकसभा की सीटें, 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीट है और 60 सीटें यहाँ पर विधानसभा की है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस मिजोरम की वर्तमान में राजधानी कौन सी है, आइजोल मिजोरम की वर्तमान में राजधानी है। साथ ही यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। नाम आप याद रखिएगा, PS श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में राज्यपाल है। साथ ही मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है आपके जोरमथंगा। कौन है, जोरमथंगा वर्तमान में मुख्यमंत्री है मिजोरम राज्य के। इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। और किस पार्टी से ये आते हैं जोरमथंगा, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी है, इससे ये आते हैं जोरमथंगा।
और अगर हम आपको बताएं लोकसभा सीटें यहाँ पर मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट यहाँ पर है और 40 विधानसभा सीटें यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मणिपुर स्टेट हमारा निकल कर आ रहा है अगला। मणिपुर की जो राजधानी है ये आपकी इंफॉल है। इंफॉल मणिपुर की राजधानी है। साथ ही यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। याद रखिएगा इनका नाम नजमा हेपतुल्ला इनका नाम है। मणिपुर की वर्तमान में राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है आपके एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल मुख्यमंत्री है। और ये किस पार्टी से आते हैं गाइस? तो ये आपके बीजेपी पार्टी से आते हैं। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट है और 60 विधानसभा की सीटें हैं आपके मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड से। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा होने के साथ ही यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो RN रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है नागालैंड राज्य के। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है नेफ्यू रियो। याद रखिएगा नेफ्यू रियो वर्तमान में नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के जो राज्यपाल है ये हैं आपके RN रवि। गाइस ये जो नेफ्यू रियो आते हैं ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फ्रंट पार्टी है, इससे आते हैं नागालैंड के जो कि मुख्यमंत्री है। 1 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट है यहाँ पर और 60 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है नागालैंड राज्य में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो निकल कर आ रहा है स्टेट ये है आपका अरुणाचल स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी ईटानगर है। याद रखिएगा ईटानगर वर्तमान में राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। साथ ही यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये है आपके BD मिश्रा। BD मिश्रा वर्तमान में राज्यपाल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू किस पार्टी से आते हैं? ये भी आपके बीजेपी पार्टी से आते हैं। अगर हम आपको बताएं लोकसभा की सीटों के बारे में तो लोकसभा की 2 सीटें यहाँ पर, 1 राज्यसभा की सीट है तो 60 विधानसभा की सीटें हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। और गाइस देखिए हमने जो जितने भी स्टेट थे वो कवर कर लिए। अब हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो यूनियन टेरिटरी निकल कर आ रहा है ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा इसकी राजधानी है श्रीनगर। देखिए 2 राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर, एक आपकी श्रीनगर है और एक आपकी जम्मू है। सर्दी के टाइम पर यहाँ की जो राजधानी रहती है जम्मू रहती है, गर्मी के टाइम पर यहाँ की राजधानी श्रीनगर रहती है। याद रखिएगा काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वर्तमान में अगर हम आपको बताएं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा वर्तमान में उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर राज्य। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी हमारी निकल कर आ रही लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ की राजधानी क्या है? तो लेह यहाँ की राजधानी है लेह। याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ के जो प्रशासक है, प्रशासक यहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक चीज आप याद रखिएगा, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं यहाँ पर प्रशासक होते हैं और उपराज्यपाल होते हैं। दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख में आपके लद्दाख के जो उपराज्यपाल है इनका नाम है RK माथुर। अभी हमने आपको बताया जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल है RK माथुर। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले यूनियन टेरिटरी की ओर। देखिए नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें यहाँ के प्रशासक कौन है? तो ये है आपके VP सिंह बदनोरे। VP सिंह बदनोरे वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है आपकी दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है आपके अरविंद केजरीवाल। याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के उपराज्यपाल? तो ये हैं आपके उपराज्यपाल अनिल बैजल। नाम आप याद रखिएगा अनिल बैजल वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है। नेक्स्ट जो आपका निकल कर आ रहे हैं यूनियन टेरिटरी जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। वैसे यहाँ की अगर हम बात करें राजधानी की तो दमन यहाँ की राजधानी है। साथ ही यहाँ के वर्तमान प्रशासक कौन है? तो ये है आपके प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। नाम आप याद रखिएगा प्रफुल्ल खोड़ा पटेल वर्तमान में प्रशासक है दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव के। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें राजधानी की तो कवारत्ती यहाँ की राजधानी है, कवारत्ती याद रखिएगा। और यहाँ के वर्तमान में प्रशासक कौन है? तो दिनेश्वर शर्मा यहाँ के वर्तमान में प्रशासक है। नेक्स्ट है पुडुचेरी। मोस्ट टाइम पे गाइस पुडुचेरी। और पुडुचेरी के वर्तमान में जो राजधानी है ये पांडिचेरी है। याद रखिएगा पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है। गाइस अभी हाल ही में
यहाँ की जो उपराज्यपाल थी ये थी आपकी किरण बेदी। किरण बेदी नाम आप याद रखिएगा, जो कि फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर है, लेडी आईपीएस ऑफिसर। तो याद रखिएगा किरण बेदी थी यहाँ पर, बट उनको अभी कुछ टाइम पहले ही हटा दिया और उनके स्थान पर तमिलिसाई सुंदरराजन को यहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। क्लियर है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो गैस यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो पद है वो अभी खाली है। यहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है पुडुचेरी राज्य में। तो ये आप याद रखिएगा, अपडेट कर लीजिएगा अपनी चीजों को, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है कुछ चीजें हो रही है, राजनीतिक हलचल यहाँ पर हो रही है एक तरह से आप मान सकते हैं। तो उसकी वजह से राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा हुआ है और राज्यपाल भी यहाँ के चेंज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टेट की जो हमारा यूनियन टेरिटरी निकल कर है ये है आपका अंडमान व निकोबार। अंडमान निकोबार यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी होने के साथ ही यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो ये है आपके देवेंद्र कुमार जोशी। गाइस यहाँ पर जितने भी भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि आप सभी को बताइए 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, तो उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। सभी के राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक जो भी थे डिस्कस किए हैं पूरे डिटेल के साथ में। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।